ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स वीडियो नंबर 13 आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स ऑन ग्रुप्स का ये पहला वीडियो है। आइए हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ऑन ग्रुप्स। इसमें भी हम कैटेगरी वाइज चलेंगे। शुरुआत हम करते हैं ग्रुप्स ऑफ नंबर्स। ग्रुप्स ऑफ नंबर्स, इसका भी पहला वीडियो हो गया। एग्जाम्पल 1, Z comma plus is an abelian group where capital Z is the set of all integers ऑल वर्ड जरूर लगाया करो, प्राय बच्चे नहीं, कितने तो बोल देंगे इंटीजर है, बहुत गुस्सा चढ़ती है। सेट ऑफ इंटीजर्स भी अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। अप्रोप्रिएट वर्ड है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कोई इंटीजर छूटे नहीं। शुरू करते हैं। अब कैपिटल Z को अगर चाहो तो ऐसे लिख दो। जो मैं लिख रहा हूं ये बिल्कुल ही गैर जरूरी काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं लिख दूं। 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन। दिस इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एडिशन के लिए ग्रुप बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। कुल 5 एक्सियम्स होंगे। लिखने का शौक सीखिए। पहले क्लोजर एक्सियम, देखो 5 सेट्स ऑफ नंबर्स। एक तो n हो गया, फिर z हो गया, यूं कह लो कि ऐसे, और फिर q हो गया, फिर r हो गया, और फिर c हो गया। ये 5 सेट्स ऑफ नंबर्स हैं। पहला सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तीसरा है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। और चौथा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और पांचवा है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन सेट्स की कुछ नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को, वो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, उनको प्रूव करने के लिए कोई अपरेटस डिजाइन करना पड़ेगा। इक्विवेलेंस क्लासेस के माध्यम से भी हम Z को और Q को पढ़ते हैं, R को भी पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में, C को भी हम पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में। लेकिन ये जानिए कि ये सब सेट्स हैं, इनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ ढेर सारी हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। फाउंडेशन के वीडियोस हमारे हैं, उनमें आपके सामने जरूर तथ्य रखा गया होगा, आप उन्हें देख लें। जैसे कुछ चीज़ों को मैं ऐसे गुनगुना दे रहा हूँ। ऑल दीज सेट्स आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये 5 हैं, 10 प्रॉपर्टी हम बोल ले गए। ऑल दीज सेट्स आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, 5 हो गया। ऑल दीज सेट्स आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, 5 हो गया। लिखते जा रहे हैं, कुल कितने हो जाते हैं। एडिशन इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव इन ऑल दीज सेट्स, 10। मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव इन ऑल दीज सेट्स, 10। मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसा ना बोल के हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव बोल दे रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन ऑल दीज सेट्स, और गिनती 5 की कर रहे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन ऑल दीज ग्रुप्स, 5 हो गया। With respect to multiplication, cancellation laws hold in all these groups, 5 हो गया। मल्टीप्लीकेशन में, कैंसिलेशन लॉ में जो एलिमेंट कैंसिल होता है वो 0 नहीं होता है, ध्यान रखना। तो जरा जोड़िए, कितना हो गया, 10, 20, 30, 40 और 45। तो ये टोटल 45 रिजल्ट्स होते हैं।
ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि हम लिख दें हम जानते हैं कि, वी नो दैट। वी नो दैट Z is closed with respect to addition. Z is closed with respect to addition. क्लोजर लॉ के बारे में बस इतना लिखना काफी है, क्योंकि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलता है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव एक्सियम। We know that addition is associative. We know that addition is associative in Z। हो गया। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ऐसा न लिख करके उसको लिखिए एक्सियोम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्सियोम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, जब हम नंबर्स की दुनिया में हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो आइडेंटिटी होता है, जिसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। द एडिटिव आइडेंटिटी जीरो एग्जिस्ट्स इन जेड। ये देखो, इसके बाद हेडिंग डालो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, और बेहतर होगा कि आप लिखो एक्सियोम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। इसमें हमको ये बताना है कि जेड के हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जेड में है। जेड के हर एलिमेंट का, यानी कि हर इंटीजर का निगेटिव, एडिटिव इनवर्स माने निगेटिव भी इंटीजर होता है। वी नो दैट एडिटिव इनवर्स कामा आई ई कामा निगेटिव ऑफ, वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ, चाहे लिखे वी नो दैट निगेटिव ऑफ ईच इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, Z के हर एलिमेंट का नेगेटिव Z में एग्जिस्ट करता है। Z के प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव माने एडिटिव इनवर्स, Z में एग्जिस्ट करता है। दस द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल Z एग्जिस्ट्स इन कैपिटल Z। ये रहा। तो इन चार एग्जाम से प्रमाणित हो जाएगा कि Z कामा प्लस एक ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप तक जाना है, माने कि एक एग्जाम और बढ़ेगा। कम्यूटेटिव एग्जाम, वी नो दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव इन Z। 45 नियमों में से एक, ऐसे लिखा जाता है और किसी चक्कर में ना पड़िएगा। वी नो दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव इन कैपिटल Z। पैराग्राफ बदल के लिखिए फाइनली वी कंक्लूड दैट। अंततः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि
Z comma plus is an abelian group. अबेल मैथमेटिशियन का नाम है, बहुत ही महान गणितज्ञ। इनके नाम पर पुरस्कार चलता है गणित की दुनिया में। बहुत ही गरीब थे, इतने गरीब थे कि कुपोषण से बहुत कम उम्र में मर गए। ऐसे लोगों से हमें जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। इस ग्रुप पर एक टिप्पणी कर दूं। द अबेलियन ग्रुप, इनफाइनाइट भी है ना, जेड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। द इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप Z comma plus is cyclic, whose generators are plus minus 1 full stop। इसको डिटेल में समझने के लिए वॉच वीडियो नंबर, आई थिंक ये 13 है ना, इसके पहले के पहले वीडियो नंबर 11, उसमें इसको डिटेल से समझाया गया है कि कैसे Z कामा प्लस साइक्लिक ग्रुप है और कैसे 1 और -1 इसके जनरेटर्स हैं। वीडियो नंबर 11। सिमिलरली वी कैन शो दैट, कुछ बातें और लिख दे रहा हूं मैं, कुछ ग्रुप्स और हैं। एडिटिव ग्रुप ऑफ नंबर्स, सिमिलरली वी कैन शो दैट, ऐसे वी नो दैट लिखते हुए Q विथ एडिशन, R विथ एडिशन और C विथ एडिशन are abelian groups, चलते चलते कुछ ऐसी भी बात लिखते चले। n कामा प्लस इज नॉट अ ग्रुप। क्यों भाई, क्यों, कमी कहां पे है? ये ग्रुप ही नहीं है। वी नो दैट n इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। वी नो दैट एडिशन इज एसोसिएटिव इन n, एसोसिएटिव एक्सियम होल्ड कर गया। एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है, n में नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन n, ठीक। और किसी भी नेचुरल नंबर का एडिटिव इनवर्स माने निगेटिव भी n में नहीं होगा। सिर्फ 2 ही एग्जाम फुलफिल हो रहे हैं। कौन कौन से? क्लोजर एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम। इट इज सेमी ग्रुप, इट इज अ सेमी ग्रुप। एक और तथ्य उकेरते चले, Z कामा प्लस इज नॉट अ ग्रुप। ये भी ग्रुप नहीं है। क्यों भाई, आओ देखें मामला कहां फंसेगा। वी नो दैट Z इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी ये एडिशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन लीजिए। अच्छा, जब मल्टीप्लीकेशन की बात है तो फिर हम मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप जब बताएंगे उसमें हम चर्चा कर देंगे, जाने दो भाई, इसको छोड़ो। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग उठाएं। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात हम बाद में करेंगे, अभी आज हम एडिटिव ग्रुप की बात कर ले रहे हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा ये ग्रुप ऑफ इंटीजर्स था, अब हम ग्रुप ऑफ गॉसियन इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 2, ग्रुप ऑफ गॉसियन इंटीजर।
बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता गासियन इंटीजर किसको कहते हैं। तो पहले हम गासियन इंटीजर आपको बता दें ना। अरे हम सीधा सीधा ऐसे लिख दे रहे हैं, प्रूव दैट कैपिटल J कामा प्लस is an abelian group where capital J equals to curly bracket a plus iota b such that a comma b belonging to capital Z is the set of all Gaussian integers ये, यानी गासियन इंटीजर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों ही पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। गासियन इंटीजर समझ में आ गई बात। जैसे हम कहते हैं 2 + 3i, 2 + 3i इज अ गासियन इंटीजर। लेकिन अगर हम कहते हैं 1/2 + 3i/2 तो ये गासियन इंटीजर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है। यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर गासियन इंटीजर कहलाता है जिसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर्स हैं। तो आइए शुरू करें। J equals to curly bracket a plus iota b such that a comma b belonging to capital Z। ये जो सेट है ये प्रॉपर सबसेट है किसका? कैपिटल C का, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ऐसा कहीं कोई रिश्तेदारी दिखे तो लिख देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कानून इसमें लागू है तो इसमें भी लागू माना जाएगा ना। जैसे कि पूरे देश में यदि कोई कानून लागू है तो आपके ज़िले में भी तो लागू माना जाएगा ना, इसके छोटे पार्ट में। या तो शुरू करें। क्लोजर एग्जाम, ये लिखने का ढंग सीखिएगा, ये लिख लिख के हमको सिखाना है। ऐसे मौखिक हम बाँच देंगे तो फट से बाँच देंगे, लेकिन मॉडर्न जबरा ऐसे मौखिक हवा में हाथ घुमा घुमा के पढ़ाया नहीं जाता है, ये लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए इसको। यही संस्कार है मॉडर्न जबरा। लेट x = a + iota b, y = c + iota d be any two elements of capital J, then a comma b comma c comma d all belong to Z। now x + y = ऑपरेशन एडिशन है, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने का सऊर कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मालूम है। a + c + iota b + d, a भी इंटीजर है c भी इंटीजर है तो दोनों का सम भी इंटीजर होगा, b भी इंटीजर है d भी इंटीजर है b + d भी इंटीजर होगा। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए गासियन इंटीजर हुआ और इसलिए j का एलिमेंट हुआ। तो यहाँ पे देखो लिख कैसे रहे हम, बिलोंग्स टू j बिकॉज a + c comma b + d belong to Z। therefore J is closed with respect to addition। क्लोजर एग्जाम हो गया। एसोसिएटिव एग्जाम, we know that addition is associative in C
45 नियमों में से एक। अगर सी में एडिशन एसोसिएटिव है तो जे में भी एडिशन एसोसिएटिव होगा, बिकॉज जे इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। देयरफॉर एडिशन इज एसोसिएटिव इन जे एज, जैसा कि जे इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सी। बस हो गया, कुछ भी लिखने की जरूरत अब नहीं है। फिर भी यदि आपका मन ना माने तो इतना आप और लिख सकते हो। मोरओवर इफ एक्स इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वाई इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, z इक्वल टू ई प्लस आयोटा एफ, बी एनी थ्री एलिमेंट्स, बी एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ जे, देन एसोसिएटिविटी दिखानी है। एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी प्लस करली ब्रैकेट, वाई और जेड को जोड़ के लिखिए, वाई और जेड को जोड़ के लिखिए सी प्लस ई प्लस आयोटा डी प्लस एफ, है ना। अब इन दोनों को जोड़ के लिखिए ए प्लस ब्रैकेट सी प्लस ई ये रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ दिया, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जोड़िए, बी प्लस ब्रैकेट डी प्लस एफ। ये ए बी सी डी ई एफ सब के सब इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के सेट में कैपिटल जेड में एडिशन एसोसिएटिव होता है। तो वही नियम यहाँ वही नियम यहाँ लगाइए। तो जरा इसको ऐसे लिखिए, ए प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा ब्रैकेट बी प्लस डी प्लस एफ। लॉजिक लिखिए, बाई एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इन कैपिटल जेड, ऐसे सिंबॉलिकली लिखा जाता है शॉर्ट में, क्योंकि दाहिने तरफ लिखते हैं लॉजिक और दाहिने तरफ जगह कम होती है। पढ़ेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, बाई एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इन जेड, या बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन जेड। पेज हमने बदला इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी उतारेंगे, एक्स प्लस ब्रैकेट वाई प्लस जेड इक्वल्स टू। अब इसको देखो ब्रेक कर रहे हैं दो के सम में। एक तो हो गया ये ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी, और प्लस दूसरा हो गया ई प्लस आई एफ। फिर इसे दो के सम में तोड़ दें तो ये क्या चीज़ है, ये एक्स प्लस वाई और प्लस ये क्या चीज़ है, जेड। चूंकि एनी थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड के लिए ये ट्रू है ना, इसलिए फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्स वाई जेड के लिए भी ट्रू होगा। बस इतना दिखा दिया, इतना लिख दिया, बहुत है। नेक्स्ट, एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्सियम ऑफ existence of identity। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है। नंबर्स की दुनिया में जब हम रहें तो एडिटिव आइडेंटिटी नंबर जीरो होता है। क्या जीरो गॉसियन इंटीजर है? हाँ, क्योंकि जीरो को हम जीरो प्लस आई जीरो के रूप में लिख सकते हैं, जिसका रियल पार्ट भी इंटीजर है, इमेजिनरी पार्ट भी इंटीजर है। The additive identity zero exists in J as 0 can be written as 0 plus I 0. 0 belongs to capital Z.
ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, एक्सियोम ऑफ existence of inverses। हमें बताना है जे के हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी जे में एग्जिस्ट करता है। तो एनी एलिमेंट से बात शुरू करें। लेट x इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एनी एलिमेंट ऑफ जे, देन a और b जेड को बिलोंग करेंगे, और इसलिए माइनस ए माइनस बी भी जेड को बिलोंग करेंगे, क्योंकि हर इंटीजर का नेगेटिव भी इंटीजर होता है। अब लॉजिक बगल में लिखिए, सिंस नेगेटिव ऑफ एवरी इंटीजर इज एन इंटीजर। और यार हम तो समझते हैं कि नंबर थियरी की जुबान में तर्क न लिख करके हम ग्रुप थियरी की जुबान में तर्क लिखें, और यहाँ लिख दें चूंकि जेड कामा प्लस, ये कैपिटल जेड है भैया, जेड कामा प्लस इज अ ग्रुप, तो बड़ा अच्छा लगेगा। जेड एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है, इसलिए जेड के हर एलिमेंट का नेगेटिव भी जेड में होएगा। अब इन दोनों एलिमेंट से हम गॉसियन इंटीजर फॉर्म कर लें। माइनस ए प्लस आयोटा माइनस बी बिलोंग्स टू जे, और ये क्या चीज़ है, ये माइनस ब्रैकेट में ए प्लस आई बी बिलोंग्स टू जे, implies that माइनस एक्स बिलोंग्स टू जे। अब इस बात को कनेक्ट करिए। कैपिटल जे के आर्बिट्रेरी एलिमेंट का नेगेटिव यानी एडिटिव इनवर्स कैपिटल जे में है। इसका मतलब कैपिटल जे के प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जे में अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करता है। लिखने से भागिएगा मत, लिखने से बिल्कुल कंजूसी कोताही नहीं करनी है। ये अलजबरा का संस्कार है कि आपको लिखना ही है। 10 एडिटिव इनवर्स ऑफ each element of J exists in J। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे लॉजिक दिए थे आप एसोसिएटिविटी के लिए, वैसे ही लॉजिक इसके लिए भी दीजिए। वी नो दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव इन सी, 45 नियमों में से एक। एडिशन इज कम्यूटेटिव इन कैपिटल सी, देयरफॉर it is so in capital J as capital J is properly contained in C। बस हो गया। फिर भी अगर ना मन भरे कि नहीं थोड़ा सा और कुछ लिखना है, तो देखो बार बार मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, ना लिखिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये तार्किक गणित है, लॉजिकल मैथमेटिक्स में पढ़ना है। लॉजिक दे दिया, काम खत्म हो गया। मोरओवर इफ x इक्वल टू a प्लस आई बी, y equal to c plus id b any two elements of capital J, then x plus y equals to a plus c plus iota times b plus d। a b c d चार के चार ये इंटीजर्स हैं। a प्लस सी को हम लिख सकते हैं c प्लस a, और b प्लस डी को हम लिख सकते हैं d प्लस बी। लॉजिक दीजिए। सिंस, क्या लॉजिक दें? सिंस एडिशन इज कम्यूटेटिव इन जेड, सिंस एडिशन इज कम्यूटेटिव इन जेड, और ये क्या चीज है? ये है y प्लस एक्स। एनी टू एलिमेंट्स x प्लस वाई के लिए जो रिजल्ट ट्रू है वो फॉर ऑल एलिमेंट्स x एंड y के लिए ट्रू होगा। तो मोरओवर के बाद जो कुछ हमने लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हो, मोरओवर से पहले जो हमने तर्क दिया वैसे भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। एकदम डरिएगा मत,
इस वाला तरीका अपनाने में किसी हिम्मत नहीं छू दे। ये तार्किक गणित है, लॉजिकल मैथमेटिक्स है। लॉजिक ही तो देना है और प्रॉपरली लॉजिक देना है, विधि सम्मत, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल। बस सारी बातें हो गई, पैराग्राफ बदल लिखिए। फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनली वी कंक्लूड दैट J comma plus is an abelian group, is an abelian group। आज का काम ही इतना रोकते हैं। तो हमने शुरू किया है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ऑन ग्रुप्स, और ये सिलसिला चलेगा। हमको लगता है कम से कम 6, 7, 8 वीडियोस तो चलेंगे ही चलेंगे। एक वीडियो में 2 न्यूमेरिकल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और 15-16 न्यूमेरिकल्स तो पढ़ेंगे हम लोग, इससे कम क्या पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं दादा, सब बताएंगे आपको। ग्रुप्स ऑफ नंबर्स, ग्रुप्स ऑफ वो जो बोलते हैं मॉड्यूलर ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ वेक्टर्स, ग्रुप्स ऑफ मैट्रिसेस, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ग्रुप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल सिमेट्रीज, हैमिल्टोनियन ग्रुप वगैरह वगैरह। थैंक यू वेरी मच।